हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियो एलजे। आई एम जानवी ठक्कर एंड आज मेरे साथ हैं फाउंडर ऑफ बुकिंग शुकिंग धरा सोनी। हाय धरा, वेलकम टू रेडियो एलजे। Hi Janvi, thank you so much for the introduction. नाउ जस्ट वॉक मी थ्रू योर जर्नी योर सेल्फ। आपने बुकिंग शुकिंग की शुरुआत कैसे की एंड बुकिंग शुकिंग है क्या? So I am Dhara Soni. I am currently doing my bachelor's degree from LJ University and entrepreneurship and family business पढ़ रही हूँ तो काम भी वही कर रही हूँ तो basically despite of being a student I am also a CEO and founder of Booking Shooking. It's a travel company that I started like a year ago और yeah. सो हाउ डिड यू कम अप विद द नेम? इट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो अगर मैं बात करूँ ना कि शुरुआत कैसे हुई थी एंड सब कुछ, तो इट वाज ऑल वेरी वेरी रैंडम। तो कुछ प्लान नहीं था, पता भी नहीं था कि बिज़नेस ही करना है लाइफ में, तो नथिंग वाज प्लान्ड, सब कुछ रैंडम था। इसके पीछे भी बहुत लंबी लंबी स्टोरी है कि माय फ्रेंड वाज गोइंग अब्रॉड फॉर हर फर्दर स्टडीज़ और उसको कनाडा जाना था और उसका फ़्लाइट टिकट एक्चुअली कुछ बहुत हाई प्राइस पे बुक करवाया था, इकोनॉमी क्लास, जिसमें आप बिज़नेस क्लास भी ट्रैवल कर सकते हो सेम प्राइस पे। तो वो फ़्लाइट बुक एक्चुअली एजेंट के थ्रू करवाई थी, उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा था तो आई वॉज जस्ट क्यूरियस कि आपने इतना पैसा दे के इकोनॉमी बुक करवाई, आप बिज़नेस में ट्रैवल कर सकते थे। तो व्हेन आई चेक द प्राइसेस ऑफ द सेम फ़्लाइट ऑनलाइन तो काफ़ी कम था। तो कुछ नहीं, बस उसका एजेंट के थ्रू मैंने बुकिंग कैंसिल करवा के रिफ़ंड दिलवा के सब कुछ मैंने वापस बुकिंग किया बहुत ही कम प्राइस पे। तो सब कुछ चलता रहा, उनके रिलेटिव्स ने वापस मुझे कॉल करके बोला कि आप इसका भी फ़्लाइट बुकिंग कर दो, ये बुक कर दो, तो ये चलता रहा। तो हर मदर एक्चुअली गेव मी लाइक एक थॉट था उनका कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ बिज़नेस ऑफ दिस। मैंने बोला हाँ, व्हाई नॉट, आई कैन डू दिस। तो या दैट्स हाउ बुकिंग शुकिंग स्टार्टेड। एंड बाय द नेम मैं रैंडम, जब मैंने सोचा कि अभी कंपनी स्टार्ट कर दी है, कुछ नाम तो देना पड़ेगा, तो आई वॉज जस्ट वॉचिंग TV। जब मैंने सोचा कि नाम क्या रखूँ तो सोच भी नहीं रही थी मैं, और आई वॉज वॉचिंग TV, उसमें एक ऐड आया था मसाले का कि खाना वाना खाया, तो दैट्स व्हेन आई थॉट कि बुकिंग शुकिंग कुड ऑल्सो बी अ गुड नेम। तो ये भी बहुत रैंडम था ओके, सो एज अ यंग एंटरप्रेन्योर आप डेली बेसिस पे कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं? बहुत सारे चैलेंजेस। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि कॉलेज आना पड़ता है, कि फुल टाइम मैं काम नहीं कर सकती। क्लाइंट्स इतने सारे होते हैं कि काम और पढ़ाई सब कुछ मिक्स हो जाता है, तो फिर बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो मैं रात को काम करती हूँ जब सब सो जाते हैं तब मैं काम करती हूँ ताकि मुझे टाइम मिले। दैट्स व्हेन आई एक्चुअली वर्क, की टाइम मिलता है, सब कुछ हो जाता है। और भी बहुत सारे चैलेंजेस, कभी कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो क्लाइंट्स का सुनना भी पड़ता है, तो ये सब। सो आपका अब तक का बैड एक्सपीरियंस क्या रहा है? अब तक का बैड एक्सपीरियंस, एक्चुअली मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि बैड एक्सपीरियंस ना ही हो, और मैं पर्सनली भी, मुझे बहुत ऐसा अटैक्ड फील होता है जब कोई भी बैड एक्सपीरियंस होता है। तो एक एक्सपीरियंस के बारे में मैं बताती हूँ कि वो एक्चुअली फर्स्ट बैड एक्सपीरियंस था जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने एक बार एक ग्रुप बुकिंग किया था, और उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि ट्रांज़िट वीज़ा क्या होता है, जो एयरपोर्ट ट्रांज़िट वीज़ा होता है वो क्या होता है, वो मुझे आइडिया नहीं था। और मैंने बिना वीज़ा की वो बुकिंग करवा दी, फ़्लाइट की बुकिंग, जिसमें ट्रांज़िट वीज़ा रिक्वायर्ड था। और मेरे क्लाइंट्स फिर दुबई पहुंच के उनका एयरलाइन चेंज हो रहा था। तो आई टेल यू कि ट्रांज़िट वीज़ा क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई डेस्टिनेशन से आपके अराइवल डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और बीच में आपको कहीं पे भी लेओवर के लिए रुकना पड़ रहा है, तो आपको वो पर्टिकुलर सिटी या कंट्री के लिए ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए होता है, सिर्फ एयरपोर्ट पे स्टे करने के लिए। तो उसके बहुत सारे क्राइटेरिया भी होते हैं, तो ये बातें मुझे नहीं पता थी। एंड मेरे क्लाइंट्स मुझे दुबई पहुंच के कॉल करते हैं कि मैडम यहाँ पे तो $500-600 मुझसे मांग रहे हैं। और मैंने बोला कुछ नहीं होगा आपको, आप चले जाओ कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होता है, क्या होता है ट्रांज़िट वीज़ा। तो बहुत वो क्लाइंट से ने तो मुझे बहुत सुनाया था, जितने ग्रुप गए थे ना पूरा, तो बहुत सुनाया था मुझे उसके बाद। तो आई डिड सम रिसर्च ऑन व्हाट इज़ ट्रांज़िट वीज़ा। तो अभी हमारा USP जो सर्विस है वो मेजर ट्रांज़िट वीज़ा का ही है। तो बहुत लर्निंग्स मिली कि सब कुछ देख के सीख के फिर तुम आगे बताओ अगर तुम कुछ काम कर रहे हो तो।
ओके, सो देर आर सम मिथ्स कि टूर पैकेजेस काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? ये मैंने भी सुना है कि बहुत लोगों को ना ये एक मिसकंसेप्शन लगता है कि अब्रॉड ट्रैवल करना बहुत एक्सपेंसिव है. मैं आप अगर मेरी बात करो, आप मेरी एजेंसी में आओ तो आई गिव यू अ पैकेज ऑफ 60,000 रुपीज़ फॉर 6 days दुबई विथ फ्लाइट्स विथ 4-star होटल्स. तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. ये बहुत एक मिसकंसेप्शन बन गया है हम मिडिल क्लास लोगों के दिमाग में कि बहुत एक्सपेंसिव होता है बाहर जाना, तो वो लोग प्रेफर नहीं करते. बट इट्स वेरी नॉट एक्सपेंसिव. Okay. So, how is your family support in your business? फैमिली ने तो हमेशा से सपोर्ट किया है. मैं जब छोटी थी तब से लेके पापा हमेशा बोलते थे कि तुमको पढ़ाई करनी हो तो करो, नहीं करनी हो तो मज़े करो लाइफ में. उन्होंने कभी कुछ रोका नहीं है. और मेरा कोई भी पेरेंट टीचर मीटिंग में भी पापा मम्मी आते नहीं थे कि कंप्लेन है तो मैं क्या करूँ. ठीक है कि वो तो होता रहता है. तो फिर मतलब सपोर्ट तो फुल था कि तुमको जो करना है तुम करो, ठीक है. और अभी भी बहुत सपोर्ट है अच्छा सा. तो ओके, सो बुकिंग शुकिंग का फ्यूचर प्लान क्या है? लाइक वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? फ्यूचर प्लान तो बहुत बड़ा है एक्चुअली. सबसे नेक्स्ट स्टेप तो यही है कि बैचलर डिग्री ख़त्म हो सो आई कैन वर्क फुल टाइम. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन समथिंग, एन आइडिया कि अभी आप अगर बुकिंग करवाते हो तो आपको फ़्लाइट अलग जगह से बुक करवाना होता है, टूर पैकेज अलग जगह से, इंश्योरेंस अलग जगह से लेना होता है. तो मैं ये एक आइडिया पे काम कर रही हूँ कि आप एक ही जगह पे सब कुछ एक साथ कुछ ही मिनट पे बिना किसी थर्ड पार्टी एजेंट के कर पाओ. तो आई एम रिसर्चिंग ऑन दैट आइडिया. आई एम लुकिंग फॉर पीपल who can join with me in this journey. तो हाँ, ये आइडिया है कि you know the main goal is to make booking shooking your one stop solution for all your travel problems. सो सुनील शेट्टी के साथ जब आपने बात की, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? दैट वॉज ऑल्सो वेरी रैंडम. तो कुछ प्लान नहीं था. वी वर हैविंग एन इवेंट. GCCI का बहुत अच्छा इवेंट था अहमदाबाद में. ओके. एंड आई वॉज वॉल्टियरिंग देयर. मेरा एक खुद का स्टॉल था वहाँ पे बुकिंग शुकिंग का. और वहाँ पे स्टेज पे आगे सुनील शेट्टी आए हुए थे एज अ गेस्ट. तो इट वॉज़ वेरी रैंडम कि मैं बहुत रैंडम था. मतलब आई जस्ट वेंट देयर. मैं सुनने के लिए जा रही थी कि पैनल डिस्कशन में हो क्या रहा है. एंड क्वेश्चन आंसर्स चल रहा था. तो आई रोज माई हैंड एंड मैंने बोला कि मैं भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. तो आई आस्क्ड हिम समथिंग एंड द रिस्पॉन्स वॉज गुड. एंड उन्होंने भी सेम ये चीज़ बोला था कि खाना वाना खाया, बुकिंग शुकिंग किया, जहाँ से इट ऑल स्टार्टेड द नेम बुकिंग शुकिंग. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मैंने उनको ये भी बोला था कि KL राहुल मेरे फ्यूचर ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे. So thank you, Dara, for being here at Radio LJ and for sharing your experience. Thank you so much, Janvi. It's been a pleasure coming here.